नमस्ते। आज हम बात करेंगे कृष्ण के बारे में। जन्माष्टमी आ रही है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि दूसरे धर्मों में अगर देखें, जैसे बौद्ध धर्म या इनके जैसे और भी धर्म हैं, उनका कहना है कि भक्ति केवल जाप करने में नहीं है या सिर्फ प्रभु को याद करने में नहीं है। भक्ति वह भी है कि अगर आप किसी को अच्छा रास्ता दिखाएं या फिर किसी को गलत करने से रोकें, किसी को शिक्षित करें। मतलब भक्ति अनेकों प्रकार के हैं अपने अपने तरीके से। या आप सही का साथ दें, गलत का विरोध करें, यह भी भक्ति है अपने आप में। वो आपका तरीका है कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो कृष्ण के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। कृष्ण वो जो कि सत्य को जिताने के लिए कभी कभी छल का सहारा भी लेते थे। आपको पता होगा कि जब कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया था तो अर्जुन तीर नहीं चला रहे थे। उनका कहना था कि उसको रथ को निकाल के सामने बराबरी का मौका दिया जाए, उसके बाद उस पर वार किया जाए या उससे युद्ध किया जाए। परंतु कृष्ण जानते थे कि कर्ण को हरा पाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने उसी वक्त अर्जुन को कहा था कि इंतज़ार मत करो उसके संभलने का, अभी तीर चलाओ, अभी मौका है। तो ये कृष्ण की क्वालिटी है। जैसे आप मान सकते हैं कि राम के दूसरे अवतार हैं कृष्ण। जैसे रोबोट मूवी में होता है, रोबोट पहला वर्जन, उसके बाद रोबोट का 2.0 आता है। वो पहले वाले से ज़्यादा बुद्धिमानी से काम लेते हैं। वो जरूरी नहीं कि हमेशा सही के साथ एकदम अच्छे तरीके से मतलब काम करें, अच्छा व्यवहार करें। उसको बुरे लोगों को उसी के तरीके से निपटना आता है। तो ये कृष्ण की क्वालिटी थी। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि हर इंसान की अपनी क्वालिटी होती है। लाख बुराइयों के बाद भी कुछ न कुछ तो अच्छाई सब में होती है, और लाख अच्छाइयों के बाद भी कुछ न कुछ बुराई सब में। यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भले ही दुर्योधन ने गलत किया था, दुर्योधन का द्रौपदी से बदला लेने का तरीका गलत था, लेकिन जब कर्ण उस सभा में आया था और अर्जुन को ललकार रहा था, जब अर्जुन बोल रहा था कि मेरे से मतलब अर्जुन के बारे में परिचय देते हुए उसके गुरु ने कहा था कि धनुर्विद्या में सबसे माहिर है, तब कर्ण ने ललकारा था कि ये मुझे हरा के दिखाए तो मैं मानूं कि ये सबसे माहिर है। अर्जुन के गुरु ने उसको नकार दिया था, उसको ये कह के कि तुम कौन हो, ऐसे ही राज्यसभा में कोई भी उठ के हमारे राजकुमार से युद्ध नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें राजा होना चाहिए। इस तरह की उसके पास शर्त रखी थी। और सिर्फ गुरु नहीं, पांडवों ने भी, जहाँ तक मुझे पता है कि भीम ने और कुछ लोगों ने और कर्ण का मजाक उड़ाया था। उस समय उसको सूत पुत्र कर्ण कहा जाता था। उसके जाति को लेकर उस पर उंगली उठाई जाती थी और इसीलिए उसको युद्ध करने नहीं दिया गया था। परंतु उस समय दुर्योधन आगे बढ़ा था और कर्ण को अपना एक राज्य सौंप कर उसको राज्य दिया था, क्योंकि बिना राजा बने या जब तक वो राजा नहीं है तब तक वो राज्यसभा में किसी दूसरे राजा के युद्ध के लिए ललकार नहीं हो सकता। क्योंकि कोई सैनिक राजा से युद्ध नहीं कर सकता, कोई आम जनता राजा से युद्ध नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकता, युद्ध तो दूर की बात है। उस समय दुर्योधन ने उसको अपना राज्य दिया था और सबके सामने कहा था कि अब ये राजा हो गया है, अब इसे हरा के दिखाओ। मतलब वो आदमी उस जमाने में, जब मैंने कहा था कि हजारों अच्छाइयों के बाद भी कुछ बुराई होती है, हजारों बुराइयों के बाद भी कुछ अच्छाई, तो जब पांडव और उनके गुरु और अन्य लोग कर्ण को जाति के नाम पे बुरा भला कह रहे थे, जाति के नाम पे धिक्कार रहे थे, तब युधिष्ठिर ने जातिवाद खत्म करते हुए, जाति को नकारते हुए, ये ध्यान न देते हुए कि वो सूत पुत्र है, उसको अपना राज्य दिया, वो भी एक अनजान आदमी, सिर्फ जातिवाद का विरोध करने के लिए, ताकि मुकाबला बराबरी का हो, ये देखने के लिए कि सच में अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर है। अगर हाँ, तो अर्जुन को राज्यसभा में कोई भी ऐसे आम आदमी ललकार दे तो उसे हराने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो इतना ही बड़ा धनुर्धर है तो उसे कोई ललकार भी दे तो यूं ही आसानी से हरा सकता है, किंतु लड़ने से पीछे हट गए, इसलिए बराबरी का मौका दिया था। तो दुर्योधन की भी कुछ क्वालिटी थी, और फिर पांडवों की क्वालिटी तो अलग ही बात है। सब हर जगह पे अगर उनको हार मिला तो हार स्वीकार किए, जैसा कहा गया वैसे किए, हालांकि गलती उनकी थी, उन्होंने ऐसा खेल खेला था, उन्होंने ऐसे दाव लगाए थे जिसकी वजह से ये सब हुआ। और रही बात कृष्ण की,
तो कृष्ण अपने आप में इतने योग्य थे कि वो जिसके पक्ष में हो जाएं, गेम उसकी तरफ हो जाए, लेकिन वो जानते थे कि जिताना किसको है। अगर उस समय वो दुर्योधन का भी साथ देते तो भी वो जानते थे कि उसे क्या करना है, उन्हें क्या करना है, क्योंकि अगर दुर्योधन जीतता तो आज हम हो सकता है दुर्योधन को अपना आदर्श मानते और उनकी तरह करते और समाज की दिशा ही अलग होती, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो स्त्री का अपमान करता है उसे समाज का आदर्श नहीं बनना चाहिए। कृष्ण ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का साथ दिया, और साथ ऐसे दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए अर्जुन को ही जीतना है, क्योंकि समाज के सामने उदाहरण दुर्योधन का नहीं अर्जुन को बनना था। अगर दुर्योधन समाज का उदाहरण बनता तो दिशा बदल जाती। तो कृष्ण की तरह कभी कभी चालाकी का सहारा लेना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल जयदीप डनसेना को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि आप हमारे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत जितने भी कथा पुराण हैं, इनमें से किसी भी कैरेक्टर की किसी भी एक अच्छी क्वालिटी को ना अगर फॉलो करें, चाहे आप कर्ण की तरह दोस्ती निभाएं, चाहे आप सत्य के लिए या समाज की भलाई के लिए आप कुछ करें या किसी का साथ दें, कर्ण ने गलत का साथ दिया था, इसीलिए उसके साथ गलत हुआ। तो आप अच्छे लोगों का साथ दें, अच्छाई का साथ दें। बहुत सारे भरे पड़े हैं हमारे ग्रंथ पुराण ऐसे लोगों की कहानियों से, तो उनकी अच्छी क्वालिटी को फॉलो करें, लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा। जय श्री कृष्ण।